हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ओरिजिन। सेकेंड, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ इंटीमेसी। थर्ड, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन। फोर्थ, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। And fifth is classification based on the histology. ये जो प्लेसेंटा होता है इसमें जनरली 6 तरह की लेयर्स पाई जाती हैं। 3 लेयर्स मैटरनल पार्ट की तरफ से होती हैं और 3 लेयर्स फीटल पार्ट से होती हैं। जो 3 लेयर्स मैटरनल पार्ट की तरफ से होती हैं वो फर्स्ट मैटरनल एंडोथीलियम, सेकेंड यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड यूट्रस की म्यूकस एपिथेलियम होती है। और इसी तरह 3 लेयर्स फीटल पार्ट से होती हैं। फर्स्ट कोरियोनिक विलाय, सेकेंड एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड एम्ब्रियोनिक एंडोथीलियम। अब जो इनका क्लासिफिकेशन किया गया है इनके अलग अलग बेस पर करा है। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन द ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पर हमने लास्ट लेक्चर में 3 तरह के प्लेसेंटा देखे थे। फर्स्ट देखा था हमने योक सैक प्लेसेंटा। ये जो योक सैक प्लेसेंटा होता है ये मेटाथीरिया के एनिमल्स होते हैं उनमें पाया जाता है और ये योक सैक और कोरियन के द्वारा बना होता है। इसमें योक सैक बड़े साइज का होता है और एम्ब्रियो को कंप्लीटली घेरे हुए होता है। सेकेंड हमने देखा था एलेंटिक प्लेसेंटा। ये जो एलेंटिक प्लेसेंटा होता है ये अधिकतर यूथेरियन एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन के लिए एलेंटिक प्लेसेंटा पाया जाता है। इसका जो निर्माण होता है एलेंटॉइस और कोरियन के द्वारा होता है। और थर्ड जो हमने देखा था वो देखा था कोरियोनिक प्लेसेंटा। इस प्रकार का प्लेसेंटा मनुष्य और एप में पाया जाता है। यह प्लेसेंटा केवल कोरियन का बना होता है। एलेंटॉइस बहुत छोटा होता है और कोरियन तक नहीं पहुंच पाता है। इसकी मेसोडर्म और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कोरियन तक पहुंच जाती हैं। आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ इंटीमेसी के बारे में पढ़ेंगे। टाइप सेकेंड, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ इंटीमेसी। Based on the degree of intimacy of fetal and maternal tissue, the following types of placenta are seen. First is non-deciduous placenta or semi-placenta. In non-deciduous placenta, the implantation is superficial. This occurs in most mammals where the blastocysts lie in the uterine cavity. At the point of contact with the wall of the uterus, the blastocyst surface gives out finger-like projection called chorionic villi that penetrate into the depression of the uterine wall and are loosely united. इस तरह का जो प्लेसेंटा होता है नॉन डेसिडियस प्लेसेंटा ये मोस्टली मैमल्स में पाया जाता है और इसमें जो इम्प्लांटेशन होता है वो सुपरफिशियल होता है। इसमें जो ब्लास्टोसिस्ट है यूट्रस वॉल के साथ जब कांटेक्ट में आता है तो ये एक कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ब्लास्टोसिस्ट की सरफेस से निकलते हैं जिसे कोरियोनिक विलाय कहते हैं और ये पेनिट्रेट होते हैं यूटेराइन वॉल में और उस यूटेराइन वॉल में ये लूजली यूनाइटेड होते हैं। इस प्रकार के प्लेसेंटा में एलेंटिक विलाय और यूटेराइन वॉल उसकी जो एंडोमीट्रियम होती है उसका एलेंटिक विलाय के साथ ज्यादा क्लोज बॉन्डिंग नहीं होती है। इसलिए प्रसव क्रिया के समय जो ये विलाय होते हैं वो आसानी से एंडोमीट्रियम की ग्रिप से अलग हो जाते हैं और जो मैटरनल टिश्यूज होते हैं उनको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है और प्रसव के समय ब्लीडिंग भी नहीं होती है। इस प्रकार का जो प्लेसेंटा होता है वो पिग्स, काउ और बैफेलो और या कुछ प्राइमेट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट इज डेसिडियस प्लेसेंटा और प्लेसेंटा वेरा।
इस तरह का जो प्लेसेंटा होता है वो कैट, डॉग, प्राइमेट्स और रोडेंट्स एटसेट्रा में पाया जाता है। इस प्रकार के प्लेसेंटा में एम्ब्रियो और जो मैटरनल टिश्यूज होते हैं उनके बीच में इंटीमेसी ज्यादा पाई जाती है। एम्ब्रियो से डेवलप जो एलेंटोकोरियोनिक विलाय होते हैं वो यूटेराइन वॉल में ज्यादा गहराई तक दसे रहते हैं। यूट्रस की जो वॉल होती है वो अंदर तक टूटी हुई होती है ताकि उसमें जो एम्ब्रियोनिक विलाय की जो एपिथेलियम होती है वो उस मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू के कांटेक्ट में आ सकें और वो उस मैटरनल ब्लड में विलाय जो होते हैं वो लटके रहते हैं। इससे एम्ब्रियोनिक विलाय और जो मैटरनल टिश्यू होता है उसके बीच में ज्यादा से ज्यादा गहरा उसमें इंटीमेसी होती है। इसलिए जब एट द टाइम ऑफ बर्थ जो यूटेराइन वॉल होती है वो कई स्थानों से डैमेज हो जाती है और जो यूटेराइन टिश्यूज होते हैं उनके नुकसान होता है, जिससे जब शिशु का जन्म होता है उस समय ब्लीडिंग होती है। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो यूटेराइन टिश्यू होता है वो भी उखड़कर प्लेसेंटा के साथ बाहर आ जाता है। इस तरह के प्लेसेंटा को डेसिडुएटा प्लेसेंटा कहते हैं। इसे वास्तविक प्लेसेंटा या प्लेसेंटा वेरा भी कहते हैं। दिस फिनोमेना ऑफ शेडिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मैटरनल टिश्यू इज टर्म्ड एज डेसिडुआ, जिसका मतलब होता है शेड। Here the placenta is physiologically more efficient where the mothers are protected enough to recover fully after childbirth. Next is contradeciduata placenta. इस प्रकार का जो प्लेसेंटा होता है उसमें एम्ब्रियो और जो मैटरनल टिश्यू होता है उसके बीच में बहुत ज्यादा घनिष्ठता पाई जाती है, बहुत ज्यादा इंटीमेसी पाई जाती है। इनका जो कांटेक्ट होता है वो डेसिडुएटा प्लेसेंटा से भी ज्यादा घनिष्ठ होता है। इसलिए एट द टाइम ऑफ बर्थ जो मैटरनल टिश्यू होता है उसका तो नुकसान होता ही है, डैमेज होता ही है, साथ में जो शिशु होता है उसके टिश्यूज को भी नुकसान होता है, उसका भी कुछ पार्ट डैमेज होता है। यानी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ मैटरनल और एम्ब्रियोनिक टिश्यू दोनों ही क्षतिग्रस्त होते हैं। इस तरह के प्लेसेंटा को कॉन्ट्राडेसिडुएटा प्लेसेंटा कहते हैं। इस तरह का प्लेसेंटा पैरामिल्स और टाल्पा में पाया जाता है। टाइप 3 क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द basis of implantation. Implantation is the process by which the embryo becomes attached to a nutritional substance. The term in case of placental mammals is referred to the process by which the embryo remains associated intimately with the uterine wall. जो mammals होते हैं उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज की वो अवस्था जो कि यूट्रस में प्रवेश करती है ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है। ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस की वॉल के साथ जो कनेक्शन होता है या उसके साथ जुड़ना होता है उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन के आधार पर प्लेसेंटा को 3 प्रकार में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज सेंट्रल और सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन। इसको आप डायग्राम से देख सकते हैं। ये फर्स्ट जो डायग्राम है इसमें ये सुपरफिशियल तरीके से इसमें ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन वॉल में स्थित है
तो ये कहलाता है सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन। ये सेकंड वाला है जिसको बोलते हैं इसेंट्रिक, और जो ये थर्ड है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल प्लांटेशन। नेक्स्ट इज इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन। इस तरह के प्लांटेशन में कोरियोनिक सैक यूट्रस की मेन जो कैविटी होती है उससे एक फोल्ड या कैविटी डेवलप, पॉकेट लाइक कैविटी डेवलप होती है जिसमें ये दसा रहता है। इस प्रकार का प्लेसेंटा चूहे और गिलहरी में पाया जाता है। नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इस तरह के प्लेसेंटा में कोरियोनिक सैक यूटेराइन वॉल में धस कर बहुत ज्यादा गहरे इंटीमेसी बनाते हैं, उनमें ज्यादा कांटेक्ट होता है। इस तरह का प्लेसेंटा हैजॉग और मनुष्य में पाया जाता है। ये बैट्स और चिंपांजी में भी पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने दो तरह के प्लेसेंटा पढ़ा। हमने दो तरह का क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा पढ़ा। फर्स्ट हमने क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी, एंड सेकेंड हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन। ओके, थैंक्स क्लास।